सो हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे एंड थैंक यू लॉट आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो आगे आते हैं स्टोरी पे। तो यहाँ पे तो आपको पता है प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। उन लोगों का फर्स्ट केस लाइट था, लेकिन एक एहसास था जो लीजा ने तो बहुत बार महसूस किया होगा, लेकिन एनी एनी के लिए फर्स्ट टाइम था। एनी का महसूस लेवल बहुत हाई था। चलिए आगे बढ़ते स्टोरी में। यहाँ पे पूरा रास्ता एनी आसमान को देखते देखते विंडो से आ रही थी और लीजा एक अलग ही मुस्कुराहट के साथ गाड़ी चलाते चलाते दोनों घर आ जाती है। फिर घर आके दोनों रूम पे जाते हैं। फिर एनी चेंज करती है और लीजा बेल्कनी में चली जाती है और जून को फ़ोन करती है। हेलो। तभी रात के 12 बजे थे। जून फ़ोन उठाते हुए, हेलो जून। हाँ बोल, इतने रात को तो फोन किया, क्या हो गया? अभी सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या एनी भाभी के साथ? जून, अरे नहीं सब ओके है, सुन ना मुझे तुझसे बात करनी है। ओके ढूर, पर अभी 12 बजे है, कुछ हुआ नहीं है तो क्यों कॉल किए? सो रही थी ना। ठीक है तू सो जाना, मेरी बात सुन। हाँ बोल। मुझे केदारनाथ जाना है तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तू सब इन्फॉर्मेशन निकल और बता। और सुन, मैं और एनी अकेले नहीं जाएंगे, तू भी चलना, तेरी भी गर्लफ्रेंड को ले लेना। तभी जून, होल होल देख, केदारनाथ जाना इतना इजी नहीं है और मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है नहीं, सिंगापुर में है, तुझे पता है, तो वो तो आ नहीं पाएगी। हाँ तू चाहती है तो मैं चली आऊंगी, और हमारे दो दोस्त तो है और वो भी आ जाएंगे। अच्छा वो लोग आएंगे? हाँ उन लोग को भी देख, ये सब जगह तो जाना है और लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना है। तो डिटेल तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने जितना जाना है इतना इजी नहीं है। ट्रैकिंग है, देख 18-20 किलोमीटर ट्रैकिंग है, वो भी पहाड़ों के ऊपर। हाँ तो क्या हुआ, कर लेंगे हम लोग, फिट है, जिम विम जाते हैं तो। बट एनी भाभी का जो साड़ी पहन के। हाँ तो मैं एनी को बोलूँगी साड़ी नहीं पहने, ड्रेस पहन ले, वो मैं कर लूँगी। तू बस इन्फॉर्मेशन कर, पता लगा क्या है क्या नहीं, कब जाना सही रहेगा, और जितने जल्दी हो सके उतने। हाँ जाना तो अभी सही रहेगा। अभी डोर भी ओपन हो रहा है, तुझे पता है केदारनाथ 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने चालू। और अभी रिसेंट में डोर ओपन हुआ है, तो हम लोग जा सकते हैं। अच्छा हाँ तो फिर सब डिटेल ले और मुझे कल तक एकदम फाइनल बता। जितने जल्द से जल्द हो मुझे जाना है और मुझे जल्दी जाके आना है। तभी लिजा का इतना एक्साइटमेंट सुन के जून बोलती है, हाँ तू, वो भी मंदिर जाने में इतना एक्साइटेड? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया तुझे। तभी अचानक लीजा बोलती है, अरे उसके बाद मुझे फुल पेमेंट मिलेगा ना? तब जून, क्या पेमेंट फुल? क्या बोल रही है तू? ड्रिंक विंक की है क्या? तब लीजा, ओ मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे क्या पता, मैं ऑफिस में रह रहे कि वो सब ऑफिस की बातें छोड़, तू ये सब छोड़ दे। तू मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के जल्द से जल्द कल तक बता, फिर हम लोग को जाना है। ओके अभी मुझे सोने दे मेरी माँ, मैं बताती हूँ, तू भी जा सो जा। एनी चेंज करके आती है और जून जाती है, फिर वो भी चेंज करके आती है और काउच में बैठी हुई थी। और वहाँ पे बेड पे एनी एनी अभी भी वही सोच रही थी जो कार में एक्सीडेंट हुआ था दोनों के बीच। और लीजा लीजा की तो सोच बहुत दूर तक थी, बिजनेस वूमेन थी, तो आप समझ सकते हो वो जितना जल्दी चाहे जाके आना चाहती थी। उसको क्या चाहिए वो तो आपको पता ही है। फिर एनी बोलती है लीजा को, क्या सोच रहे हो आप, सोना नहीं है? लीजा, हाँ सोना है, सो जाइए आप, मैं यहाँ सो जाती हूँ। तब एनी, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बेड पे सो जाइए। तब लीजा काउच से उठ के कदमों से अपने धीरे 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 चल के एनी की तरफ आती है और बोलती है, अगर मैं बेड पे सो जाती हूँ आपको पता है ना फिर क्या होगा? तब एनी तुरंत अपने मुंह पे चद्दर ओढ़ लेती है और बोलती है,
गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, बाय। और चादर के अंदर ही स्माइल करती है मनी मन। और यहाँ पे लीजा भी स्माइल करते हुए, अच्छा बस कुछ दिन और फिर देखिए, सोना तो आपको हमारे पास ही होगा, आना तो आप ही को हमारे पास पड़ेगा। फिर दोनों सो जाते हैं। अब होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों ही नींद से उठते हैं, फ्रेशन अप होके। यहाँ पे लीजा तुरंत रेडी हो जाती है, उसको ऑफिस जाना था, मीटिंग था और जून के साथ बात भी करना था, तो तुरंत चली जाती है ब्रेकफास्ट टेबल में। एनी आ ही रही थी ब्रेकफास्ट लेके, तब भी लीजा का फोन आता है जून का। हे, कहाँ है? मैंने सब इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। तब लीजा बोलती है, अच्छा सुन, मैं ऑफिस आ रही हूँ, तो ऑफिस आजा, मिलते हैं, चल मैं निकल रही हूँ। तब लीजा बिना ब्रेकफास्ट किए ही जाने लगती है। पीछे से एनी, सुनिए और रुकिए, ब्रेकफास्ट करके जाइए। लीजा, नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, चलिए। और तुरंत लीजा भाग के गाड़ी में बैठ के चली जाती है। और यहाँ पे एनी बोलती है, सुनिए ब्रेकफास्ट मैंने, चली ही जाती है, सुनती नहीं। तब दादाजी बोलते, बेटा रहने दो, कुछ अर्जेंट काम आया होगा उसको, इसलिए चली गई है, लंच लेके चले जाना तुम दोपहर में। तब एनी, ठीक है दादाजी, बोल के चली जाती है। लीजा अपने ऑफिस पहुंचती है, कैबिन में बैठती है और काम करने लगती है ऑफिस का। करीबन 1 घंटे हो चुके थे। 1 घंटे बाद जून आती है। जैसे जून को देखती है लीजा, वैसे सारा लैपटॉप फाइल वगैरह सारे बंद कर देती है। तुरंत जाके उसको हक करती है। जून समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो गया। जून बोलती, हे बड़ी, आर यू ओके? क्या हो गया तुझे, इतनी खुश? मैंने तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। तब लीजा, बात ही कुछ ऐसी है, क्या बताओ? अच्छा, बात कुछ ऐसी है, बताना मुझे, बताना। तेरे और भाभी के भी सब सही चल रहा है ना, सब ठीक हो गया ना? और अभी तो तुम लोग हनीमून भी जाओगे। तब लीजा, अरे वो छोड़ हनीमून का, तू बैठ, तुझे जो बोला था वो तूने पता किया? कर लिया, देख अभी जस्ट कपाट ओपन हुए हैं, तो हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पासेस वगैरह हम लोग जाके हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश से पास कलेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी ठंडी के कपड़े ले जाना, वहाँ पे माइनस में चलता है ऊपर। एंड ट्रैकिंग हम लोग सुबह 4 बजे से चालू करेंगे। और देख, एक रेनकोट भी लेना है, कभी भी वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन दे रही होती है जून लीजा को। लीजा तुरंत बोल पाती है, ओके ओके ठीक है, एक काम कर, आज ही रात को निकल, चल चल चल, हम लोग दिल्ली जाते हैं फ्लाइट करके। तभी जून, व्हाट, आज रात को? सबको बोलना पड़ेगा ना, तू भी एकदम। तभी जून, नहीं नहीं, आज रात को नहीं। लीजा, नहीं यार प्लीज, आज रात को प्लीज, मेरी बात मान, सबको तू रेडी कर ले यार, तू कर सकती यार, यू आर बेस्ट फ्रेंड यार, बेस्ट बड़ी। तभी जून, आई नो यार, वी आर बेस्ट फ्रेंड बेस्ट बड़ी, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, अभी भी शॉपिंग नहीं हो। शॉपिंग हो जाएगी, दिल्ली में कर लेंगे कुछ ना कुछ, नहीं तो वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं सबको बोलती हूँ, फिर देखती हूँ। लीजा, देखना कुछ नहीं है, बस आज रात को हम निकल रहे हैं, मैं एनी को फोन करके बोल दे रही हूँ बैग पैक करने, सब सब बैग पैक कर रहे हैं, आज रात को ही निकल रहे हैं। गाइस आपको तो पता है लीजा इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को भी पता है, मैं अभी क्या ही बोलूं। जून लीजा को इतना एक्साइटेड देख के पूछती है, सुन ना, जो लड़की नॉर्मल मंदिर भी जाती नहीं है, कभी कभार उसको इतना आस्था नहीं है, कुछ नहीं है, वो अचानक से इतना एक्साइटमेंट, तो पूरी बदल गई है, तुझे लगता नहीं है लीजा? तभी लीजा, मैं बदल गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हमारी दोस्ती ऐसी है। तब जून, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और मैं जो बात कर रही हूँ ना तू अच्छे से समझ रही है, जाने दे नौटंकी, मैं जा रही हूँ, ठीक है, रात को मिलते हैं। और हाँ, फ्लाइट की टिकट। तभी लीजा, वो सब मैं बुक कर लूंगी, तू डिटेल भेज दे, चल बाय, तू जा भी। जून चली जाती है कैबिन से। फिर यहाँ पे लीजा फोन करती है एनी को। एनी फोन उठाती है, हेलो से जून, हाँ क्या कर रहे आप? कुछ नहीं, बस बुक पढ़ रही थी।
अच्छा सुनिए, आपका बैग पैक कर लीजिए, हमें रात को निकलना है। तभी एनी, कहाँ जाएंगे? है कुछ सरप्राइज, और हाँ, थोड़े बहुत ठंडी के कपड़े भी ले लीजिएगा आपका। हाँ बट बोलिए तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बोला ना आपके लिए सरप्राइज है, बस आपको जो बोला है वो कीजिए। और हाँ, लंच मत लेके आइएगा मेरे लिए, ठीक है? तब तक शायद मैं 3 बजे तक घर ही आ जाऊँ, इसलिए वहाँ पे ही कर लूँगी। आप बस सब रेडी रखिए। तो आप भी चलेंगे ना, आपका कपड़ा भी? ऑफ कोर्स, हम तो चलेंगे ही। आप चलोगे तो हम नहीं चलेंगे क्या? अच्छा मैं आपका कपड़ा भी रेडी कर देती हूँ फिर, पैकिंग। तभी लीजा, हाँ हाँ ठीक है, फ़ोन रख देती है। उसके बाद लीजा ऑफिस का सारा वर्क करती है और लीजा आज बहुत खुश थी, बहुत। साक्षी को बुलाती है, साक्षी आते हुए, यस मैम बोलिए। अच्छा साक्षी, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम हैंडल कर लेना। ज़्यादा यहाँ से वहाँ को लगे मुझे कॉल करना, और तो मैं डैडी को भी भेज सकती हूँ, ठीक है? तब साक्षी बोलती है ओके मैम, व्हाई नॉट। लीजा पैक करती है सब और चली जाती है घर। यहाँ पे एनी घर पे सोचती है कि मुझे कहाँ लेके जाइए, सरप्राइज बोल रही है, ठंडी का कपड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या हम लोग कश्मीर जा रहे हैं? नहीं नहीं, मनाली। थाईलैंड में तो अभी ठंडी नहीं होगी, फिर कश्मीर नहीं तो मनाली ही जा रहे होंगे। वाह, इसलिए हाँ, ठंडी कपड़ी बोली है ना तो मुझे समझ आ गया, हम लोग कश्मीर जा रहे हैं शायद। ठीक है, क्या लगा लीजा जी को कि हमें पता नहीं चलेगा? सब पता चल गया हमें। लीजा घर आती है, ऊपर आती है, देखती है एनी सारे पैकिंग करके रेडी करके रख दी है। तब लीजा बोलती है वेरी गुड, हमने तो इतना जल्दी पैक कर दिया। एनी, हाँ तो कुछ काम नहीं था। अच्छा आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तब लीजा, नहीं मुझे भूख नहीं है, प्लीज अभी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? खाना खा लीजिए। भूख नहीं है? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अभी लंच। अरे मुझे भूख नहीं है सच में एनी। एनी गुस्से से, मैंने बोला ना आप खा लीजिए, बस खा लीजिए। तभी लीजा, ओह बाप रे, आपका गुस्सा, नहीं नहीं नहीं, आपके गुस्से से तो अच्छा मैं खा ही लूंगी, जाइए खाना लाइए। एनी खाना लाती है, लीजा खाना खाती है। उसके बाद खाना जैसे ही हो जाता है, कॉल करती है लीजा जून को और पूछती है हे डूड, सब हो गया, मैंने फ्लाइट बुकिंग कर दिया, तो मिलते हैं। तो बोलते हैं सुन, कितने बजे? 7 बजे की फ़्लाइट है, अराउंड हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली 8:30 तक, फिर होटल चेकिंग कर लेंगे। तब बोलते हैं अच्छा ठीक है चल, हम लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो बोलते हैं हाँ चल ठीक है, फ़ोन रख देती है। और एनी को बोलती है एनी, तुम्हें बोला था वो गर्म कपड़े वगैरह ले लिए? एनी, हाँ मैंने ले लिया है, और मुझे पता भी चल गया है आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब लीजा एकदम चेक, हाँ तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो बताया नहीं तुम्हें, तो कौन बताया? जून ने। तो बहनी, जून, जून भी आ रही है? हाँ जून भी आ रही है। अच्छा तुम्हें नहीं पता जून आ रही है? तो फिर तुम्हें कैसे पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तब एनी लीजा के करीब आते, एक बात बताइए, जब आपने बोला ठंडी कपड़े पैक करना है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं तो ठंडी पर कपड़ा यूज होता है? कश्मीर। तो हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, मुझे पता है, आप मुझे कश्मीर लेके जा रहे हो। तब लीजा एक हल्की सी स्माइल करते हुए, हाँ हाँ एकदम, माय वाइफी जी, सही जवाब। आपको इसके लिए तो प्राइज मिलना चाहिए, हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। हाँ दिल्ली जा रहे हैं ना एयरपोर्ट में, तो कश्मीर ही जा रहे हैं। क्या बात बताए, आपका गेसिंग सेंस इतना अच्छा है, मुझे पता नहीं था मेरी वाइफ इतनी टैलेंटेड है, क्या बताऊँ मैं। तभी यानी देखा, मेरा दिमाग आपसे ज़्यादा दौड़ता है। तभी लीजा स्माइल करते हुए, हाँ हाँ हाँ, मुझसे ज़्यादा ही दौड़ता है, आप जीते हमारे, अभी हम लोग चले निकले। तभी एनी, हाँ मैं रेडी हो जाती हूँ।
दोनों जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे लीजा जाती है दादाजी के पास, कमरे में दादाजी के, और दादाजी के पैर छू के, दादाजी दादाजी, हाँ बेटा बोलो, दादाजी आप ठीक हो ना? उसके दादाजी, हाँ थोड़ा सा सर में दर्द है। दादाजी आपने मेडिसिन लिया? हाँ ले लिया ना लीजा बेटा, बोलो क्या हुआ? हाँ दादाजी, हूँ मैं और एनी थोड़ा बाहर जा रहे हैं। एनी को पता नहीं है हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। जैसे ही उसके दादाजी ये सुनते हैं, केदारनाथ बेटा तुम दोनों, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी जगह दोनों जोड़ियों में जा रहे हो, एकदम खुश रहो बेटा। तभी तभी लीजा, हाँ दादाजी जरूर, आप अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा और पापा और माँ को बता दीजिएगा। तब दादाजी, हाँ तुम दोनों जाओ, हम बता देंगे, खुश रहो, ओके। और हाँ ध्यान से जाना, ध्यान से आना, इतना इजी नहीं है, पता है ना तुम्हें? तब लीजा मन ही मन सोचती है, सब इतना बोल रहे इजी नहीं है, इजी नहीं है, इतना तो ऊपर चढ़ना है, आना है, दर्शन करना है, हम लोग तो फ्लाइट से जा रहे हैं, क्या इतना इजी नहीं है, इतना सा ट्रैकिंग है, उतना नहीं कर सकेंगे हम लोग, यंग जनरेशन के। मन ही मन सोचती है, पर गाइस एक्चुअल फैक्ट ये है नहीं, ये सबको भी पता है, जो जो केदारनाथ गए हैं। महादेव बुला तो लेते हैं हमें उधर, लेकिन उसके बाद कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पे महादेव परीक्षा लेते हैं हमें केदारनाथ जाने के लिए। ये जो गया है उसी को ही पता है। लेकिन हाँ, एक बार जब ये पूरा महादेव जो परीक्षा लेते हैं, इसको पार करके हम ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद जो नज़ारा होता है दिल को छू लेने वाला, वो फीलिंग्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ जाते हो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपका प्यार है, उस इंसान का हाथ पकड़ के वहाँ पे जाना, ये तो एक महादेव की ब्लेसिंग है, जो आप पहुँच गए वहाँ पे उसके साथी, जो आपका जीवन साथी है। यहाँ पे कुछ एनी और लीजा के साथ ऐसा ही होने वाला है, दोनों जन एक साथ जाएंगे। लीजा नौकर को बोलती है बैग नीचे लेके आने के लिए, वहाँ पे एनी नीचे आ जाती है, फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर गाड़ी में बिठाती है लीजा एनी को। लीजा बहुत खुश थी, एक अलग सी स्माइल थी उसके चेहरे पे, कुछ अलग ही रौनक थी। लीजा के तो मन में कुछ और चल रहा था, और यहाँ पे एनी, वो भी बहुत खुश थी। उसको पता तो नहीं था कहाँ जा रहे, लेकिन उसको तो पता था भी सो लोग कश्मीर जा रहे हैं, तो कश्मीर का नज़ारा, कश्मीर की वादियाँ देखने के लिए यहाँ पे एनी भी बहुत खुश थी। दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं जून और उसके दो दोस्त गले मिलते हैं। जून बोलती है, अरे भाभी नमस्ते नमस्ते, नहीं नहीं आपके तो गले नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारी लीजा तो पता है ना, एक काम करते पैर पड़ लेते। तभी एनी, ऐसा कुछ नहीं है जून, ऐसा मत बोलिए, हम हमसे छोटे हैं, आप क्यों पैर पड़ेंगे हमारा? अरे भाभी ऐसा मत बोलिए, नहीं तो कोई और आपके, समझ रहे हैं ना। तो लीजा स्माइल करते हुए, यहाँ पे मार खाएगी या फ्लाइट के अंदर मार खाएगी तू, ये सब जो बकवास करिए। जून स्माइल करती है और दोनों भी स्माइल करते हैं। सर सारे लोग अपना बोर्डिंग पास लेके बैग को देखे चेकिंग करते हैं फ्लाइट में। सब एक एक करके फ्लाइट में बैठते हैं। यहाँ पे विंडो सीट पे एनी बैठती है, लीजा उसको बैठने देती है, बोलते हैं आप विंडो सीट पे बैठ जाइए, ओके। बिजनेस क्लास था, क्योंकि लीजा आपको तो पता ही है नॉर्मल टिकट तो लेगी नहीं, विंडो का नज़ारा। लेकिन लीजा को ये पता नहीं था कि एनी का ही फर्स्ट टाइम है वो फ्लाइट में बैठी है। एनी ने कभी बताया ही नहीं लीजा को, ना लीजा ने कभी पूछा। आते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स, बोलते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं। जैसे ही फ्लाइट ऊपर उड़ने लगती है, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा धीरे, थोड़ा और ऊपर, वैसे ही देखती है यहाँ पे लीजा की नज़र जाती है एनी के ऊपर। वो जो सीट का हैंडल है एकदम कस के पकड़ी हुई थी, एकदम कस के,
और आंखें बंद थी। कुछ अलग ही एहसास। तभी लीजा को पता चल जाता है शायद एनी को डर लग रहा होगा। तुरंत जाके लीजा अपना हाथ से एनी का हाथ पकड़ती है और एकदम कस के और उसको बोलती है, डरो मत, मैं हूँ, मुझे पकड़ सकती हो, तुम्हारी ही हूँ मैं। तब अचानक से एनी का आँख खुल जाता है और बोलती है, मैं नहीं डरती, ठीक है। तब लीजा, अच्छा आप नहीं डरते, तो ये क्या था? तब एनी, क्या था? कुछ नहीं। तब लीजा, तो आप आंखें बंद करके क्यों हो? एनी, और ऐसे ही मेरी आंखें बंद, मुझे अब नींद आ रही है। तभी एक लुक देते हुए लीजा एनी को, अच्छा अभी 7:30 बजे आपको नींद आ रही है? वाह एनी, ये सोने की टाइम है, मैंने तो आज तक कभी आपको नहीं देखा है इतनी जल्दी सोने। तब एनी एकदम ये हो जाती है। मैं सो डर तो रही थी मन ही मन, लेकिन उसको बोलना नहीं था। तब एनी लीजा को बोलती है, हाँ मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए, आप चुप रहिए। तब तक इन बातों बातों में लीजा जानबूझ के एनी से बात कर रही थी कि बातों में उलझी रहे एनी और वो लोग ऊपर आसमान में। जैसे ही लीजा देखती है वो लोग ऊपर आसमान में पहुंच गए हैं विंडो से। तब लीजा बोलती है एनी को, अच्छा आपको नाइट व्यू नहीं देखना है, ऊपर से कैसे नीचे दिखता है? तब एनी, हाँ कहाँ है? तो आप विंडो की तरफ देखिए। जैसे ही एनी विंडो की तरफ देखती है, इतना अच्छा नज़ारा, नीचे पूरे दुनिया लाइट लाइट लाइट, बहुत अच्छा लगता है एनी को। एनी तुरंत अपना फ़ोन निकलती है और फ़ोटो खींचती है। तब लीजा बोलती है, अच्छा अब ये शौक भी रखते हो, फ़ोटो भी खींचते हो? तब एनी, हाँ मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती हूँ, आपको पता है? तब लीजा, अच्छा आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो? एनी, हाँ क्यों, आप नहीं करते हो? लीजा, अरे मेरे पास इतना टाइम कहाँ ये सब के लिए, मैं नहीं यूज़ करती, बट सुनकर अच्छा लगा आप यूज़ करते हो, फ़ोटो भी डालते हो। तब एनी, हाँ मैं फ़ोटो डालती हूँ, आपको पता है मेरे फ़ोटो में बहुत लाइक्स आते हैं, मेरे बचपन के सारे फ्रेंड, कॉलेज के सारे फ्रेंड, सारे लोग हैं इंस्टा में मेरे पास। तभी लीजा, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है। ऐसी बातें करते करते दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट आके लगेज करके चले जाते हैं होटल की तरफ। होटल में पहुंचते ही है, ऊपर जाते हैं। फिर लीजा एनी को बोलती है, एक काम कीजिए, आप चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाने के लिए बोलती हूँ, हम लोग सब खाना खा लेते हैं, सोना है, कल सुबह निकलना है। तब एनी, कल सुबह ही निकलना है, कितने बजे? लीजा, वो मैं आपको बता दूंगी, अब जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लाती हूँ। लीजा जून के कमरे में जाती है, बोलती है, चल खाना वगैरह कुछ देखते हैं, खाना लाते हैं। तब जून बोलती है, अरे सुन ना, रूम पे ही खाना ऑर्डर कर लेते हैं ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कल सुबह ही निकलना है। और सुन दूर, हम लोगों को ना ये पासेस निकालना पड़ेगा। पासेस तो मैं देख रही थी, लेकिन ना क्या होता है ना, एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का पास आता है, तो हम लोगों को तो कल जाना है, बस हम लोग परसों तक पहुंचेंगे, उस डेट का नहीं है। तो यहाँ पे ना हरिद्वार में जाके ना वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा सुबह सुबह, तो पास निकालने के लिए एकदम 6 बजे। तब लीजा बोलती है, अच्छा इतना सुबह, फिर तो हम लोगों को अराउंड दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए हम लोग को निकलना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद ही, 4 बजे तक। तब जून, हाँ निकालना पड़ेगा बड़ी, इसलिए तो बोल रहे थे रूम में खाना ऑर्डर कर ले, फिर जल्दी सो जा, फिर सुबह सुबह निकलना है, हम लोग 3:30 बजे निकल जाएंगे। तब लीजा बोलती है, अच्छा ओके, मैं रूम पे ही खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। लीजा जाती है रूम पे और एनी को बोलती है, अच्छा सुनो, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ रूम पे, हम लोग खा के अभी फटाक से सो जाते हैं और सुबह हम लोग को उठना है 3 बजे। तब एनी, 3 बजे, इतने सुबह क्या करना है? लीजा, कुछ है बस तुम मत बोलो, 3 बजे उठना है हम लोगों को। तब एनी, ठीक है फिर अब खाना ऑर्डर कर लीजिए। लीजा खाना ऑर्डर करती है, फिर लीजा और एनी खाना खाते हैं। उसके बाद लीजा जाती है बैल्कनी में
और एक सिगरेट लेती है और स्मोक करने लगती है, क्योंकि लीजा का दिमाग नहीं चल रहा था। आज थोड़ी टेंस लग रही थी, खुश तो थी लेकिन थोड़ी सी कि इतने सुबह उठना है, इतना ट्रैवलिंग ये। फिर एनी आती है लीजा के पास और वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब लीजा, हाँ बोलो क्या हो गया? अब पहले सिगरेट पीना बंद करो पहले। तब लीजा, अच्छा ठीक है, सिगरेट रख देती है। एनी के पास आके बोलती है क्या हुआ? एनी, कुछ नहीं, अभी सिगरेट मत पीना बस, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तब लीजा स्माइल करती है अच्छा बाबा, मैं नहीं पीऊंगी, ओके चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। तब एनी, आप फिर से काउच में सोओगे? ये होटल का काउच है, इसमें आपको कुछ भी हो सकता है, आपके बैक में पेन होगा, अब बेड में सो जाओ। तब लीजा स्माइल करते हुए एनी के करीब आती है, उसके कानों पे पास आके बोलती है अगर आप चाहते हो मैं बेड पे सो जाऊं तो उसके लिए कुछ तो एडवांस देना पड़ेगा। जैसे एनी ये सुनती है तुरंत भाग के बेड पे चली जाती है और बोलती है आपके लिए ना काउच ही सही है, अब काउच पे ही सो, मैं बेड पे सो रही हूँ, गुड नाइट। और चादर ऊपर करके सो जाती है और लीजा स्माइल करते रहती है हाँ हाँ बस कुछ दिन और, अभी तो आप यही बोला, उसके बाद देखो। ऐसे करके ये रात बीत जाती है। अराउंड 3 बजे सारे उठते हैं, बैठते हैं गाड़ियों में, गाड़ी बुक करते हैं और जाते हैं हरिद्वार की तरफ, रवाना होते हैं। अराउंड वो लोग टाइम पे पहुंच गए थे हरिद्वार। रास्ते में इतना अच्छा नज़ारा और हरिद्वार का पावन गंगा वो बहती रहे, कितना अच्छा है ना हरिद्वार। आप लोग जो जो गए हो आप लोगों को तो पता ही है, हमारे देश में उत्तराखंड कितना अच्छा है, महादेव की नगरी बोलते हैं उसको, सच में वो महादेव की नगरी है। इतना पवित्र गंगा जी बहते हैं वहाँ पे, कितना अच्छा लगता है। बहुत सारे जगह है ऐसा उत्तराखंड में घूमने के लिए, एक दिल को शांति मिल जाती है। वो पहाड़, वो झरने, वो नदी और वो गंगा जी, वो हो क्या कहूँ मैं उत्तराखंड के बारे में, जितना भी कहूँ उतना भी कम है। अगर मेरी कोई भी व्यूअर्स ऐसे हो जो उत्तराखंड से मुझे देख रहे हो, प्लीज आप लोग बताना कि आप लोग कोई व्यूअर्स ऐसे हो जो कभी केदारनाथ गए हो, कभी उत्तराखंड साइड घूमने गए हो, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, बद्रीनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, चोपता हो गया, फिर रुद्रप्रयाग हो गया, नीलकंठ महादेव हो गए, तो जरूर बताया करो मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड। आई जस्ट लव, मैं चाहती हूँ मैं ऐसा वहाँ पे बस जाओ, आओ ही नहीं, इतना अच्छा वहाँ का व्यूज था। हरिद्वार में एक होटल लेके लीजा एनी को बोलती है एनी तुम यहाँ पे रुको और ये लोग हैं, मैं और जून थोड़ा आ रहे हैं। तब एनी, हम हरिद्वार आ गए ना? हाँ तो हम लोग तो कश्मीर जाने वाले थे, हरिद्वार क्यों? लीजा, वो तुम नहीं समझोगी, कुछ है, तुम जस्ट होटल पे रुको, हम लोग 1 घंटे में आए, ठीक है? थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह जल्दी उठे थे ना। वो छोड़ देती है एनी को लीजा, जून के साथ निकल जाती है पास निकलने गवर्नमेंट के वहाँ पे। वो लोग तो जाते तो है, वो लोग पहुंच भी जाते हैं 6:30 बजे, लेकिन वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है, केदारनाथ में बढ़ती भीड़ के कारण पास का कार्यक्रम रोक दिया गया है आज के लिए। आज के लिए किसी को पास नहीं मिलेगा, कि क्या करके आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, आप लोग अपने अपने होटल में चले जाइए, आप आज पास नहीं दिया जाएगा। जैसे ही लीजा ये सुनती है जून की तरफ देख के, व्हाट, ये क्या है यार, बिना पास के हम लोग नहीं जा सकते। तब जून बोलती है अरे नहीं जा सकते, वहाँ पे चेकिंग होता है ना, पास दिखाना पड़ता है। कैसे पास दिखाएगी तू, हमारे पास है ही नहीं, तो गाड़ी को भगा देंगे ना वहाँ पे, क्योंकि ये अभी ओपनिंग टाइम है ना। तभी लीजा जून को, तुझे ये सब पता नहीं था, तू ये सब कर नहीं सकती थी। तभी
जून, अरे मुझे मिल रहा था लेकिन हम लोगों को जो डेट में चाहिए वो डेट में नहीं मिल रहा था। और तुझे ही तो जल्दी करना है, जल्दी से निकलना है, आज ही निकलना है, कल ही निकालना है, तू ही तो जल्दी 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 किया। अभी तू ही समझ, मुझे कुछ मत बोल। हाँ, मैंने तो तुझे को बोला ही था इतना इजी नहीं है, हम लोग बाद में जाते हैं। तुझे ही अभी जाना था, क्या भूत चढ़ गया था तुझ पे क्या पता। हाँ मुझे पता है तुझे प्यार हो गया, लेकिन तभी लीजा जून को बोलते चुप, एकदम चुप, प्यार हो गया है। अभी मैं एनी को सरप्राइज देने वाली थी, कैसे होगा अभी ये सब। तू ना पूरा मूड ऑफ कर देती है। तभी जून, मैंने क्या किया, मैंने तेरा मूड ऑफ किया, मैं तो तुझे बोली भी थी, समझाई भी थी, तुझे समझ में नहीं आता। चल अभी होटल साइड मत हो, चल कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं है, फिर देखते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं होटल। होटल जाके रूम पे जैसे ही लीजा जाती है, एनी उठ जाती है। आ गए आप, कहाँ गए थे, अब कुछ बोले भी नहीं। यहाँ पे लीजा, लीजा का मुंह एकदम छोटा हो गया था, एकदम छोटा। लीजा कुछ नहीं बोलती है, सोफे पे जाके बैठ जाती है। एनी आती है लीजा के पास और बोलती है, क्या हुआ, आप सैड हो, गुस्सा हो, कुछ तो हुआ है आपका मुंह। तब लीजा, कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो हनी। हनी दोनों हाथों से लीजा का फेस अपनी तरफ करते हुए, बोलिए ना क्या हुआ, मुझे अकेला नहीं छोड़ना है, बोलिए, अगर कुछ है तो हम दोनों मिलके हल निकालेंगे। तभी लीजा, वही तो बात है हनी, कुछ नहीं होगा, ना तुम हल निकाल सकते हो ना मैं, जो भी सोचा था वो हो नहीं रहा है, अभी नहीं होगा। डैम इट, अपना हाथ तुरंत सोफे में पटकती है लीजा। जैसे एनी देखती है लीजा को गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे, तुरंत लीजा के पास जाती है एनी, एकदम पास, और अपना फेस लीजा हाथ से अपने तरफ करते हुए बोलती है, शांत हो जाओ ना आप मुझसे बात कर सकते हो। अब अगर मुझसे बात करोगे, मैं कुछ हल निकाल पाऊँ, क्या हुआ है, ऐसे गुस्सा करके कुछ नहीं होता लीजा, प्लीज मेरी बात मानो। बहुत प्यार से एनी लीजा को समझाती है, बहुत ही प्यार से। और लीजा, एक ही तो दिल है उसके पास, क्यों ना धर के एनी के लिए। इतनी खूबसूरत बीवी जो है उसके पास, और उसकी आंखें, उसका दिल पिघल जाता है। वो बोलती है, एनी। तब एनी बोलती है, हाँ बोलिए लीजा। ओह एक्चुअली ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज सोचा था, कि तुम उस दिन केदारनाथ बोली थी, तो हम लोग केदारनाथ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आई थी। सब हो गया था पता है, पासेस गई तो पासेस आज देना बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ है इसलिए। जैसे एनी ये सुनती है, वो तुरंत लीजा को एक हक कर लेती है कस के, और बोलती है, आपको पता है, आपने बस ये बात बोली उतने में मैं कितनी खुश हूँ। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई है, अगर हम नहीं जा पाए कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा यही समझती हूँ, महादेव का बुलावा नहीं आया, जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कैसे जाओ। इतने में इतने सैड होने वाली कोई बात नहीं है, ना गुस्सा होने वाली। ठीक है हम लोग अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, उसमें क्या हुआ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गुस्सा मत करो, आप मेरे लिए इतना सोचे, मेरे लिए बहुत काफी है। यू नो लीजा, यू आर द बेस्ट 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 बेस्ट। ऐसा बोल के तुरंत एनी आती है और लीजा के चिक्स पे एक किस करती है। जैसे ही एनी लीजा के चिक्स पे किस करती है, लीजा की चिक्स पूरी ऐसे मानो रेड हो गई थी, वो ब्लश कर रही थी, वो स्माइल कर रही थी, उसकी हार्ट बीट, लीजा मानो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। उसने तुरंत एनी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें जाना है ना उनके पास, तुम्हें उनसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कितना भी वो भी ट्राई करे ना अभी तो भी नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हारे साथ जो हूँ, अभी मैं तुम्हें वहां पे लेके ही जाऊंगी, बस एनी तुम यहाँ पे बैठे रहो, मैं अब भी गई अब भी आई। तभी एनी
नहीं नहीं, अब कुछ मत कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब कहीं मत जाइए, अब शांत हुए गए ना, अब यहाँ पे मेरे पास बैठिए थोड़ा टाइम। तभी लीजा, हाँ मैं अब भी आ रही हूँ, आपके पास ही बैठूंगी, बस मुझे जाने दो एनी, प्लीज। तब एनी, अच्छा ठीक है। तब लीजा चली जाती है रूम से बाहर, तुरंत जाती है जून के पास। हे जून। तभी जून, हाँ बोल क्या हुआ। सुन, तू बोली थी ना पास ऋषिकेश से भी मिलता है। तब जून, हाँ एक हरिद्वार एक ऋषिकेश। तो हरिद्वार का बंद हुआ है, हम लोग को पता है ऋषिकेश का बंद हुआ है कि नहीं, किसी से पता करा सकती है। तो नहीं, तो लेकिन हम लोग तो ऋषिकेश जा सकते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश 45 मिनट लगेगा। तब लीजा, 45 मिनट ओनली। जून, हाँ तो एक काम करते हैं, चल हम लोग फटाक से ऋषिकेश जाते हैं, यहाँ से अब भी कभी निकलते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वहां पे पता करते हैं। तब जून बोलती है, हाँ चल हम लोग अब भी निकलते हैं, अच्छा हुआ। तभी लीजा बोलती है, ठीक है मैं रूम पे आने को बोल देती हूँ, ऐसे भी तो हम लोग कपड़े वपड़े नहीं निकालते, हम लोग एक काम करते, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं। तो बोलते हैं अच्छा, दोनों में ये तय होता है कि उन लोग को ऋषिकेश निकालना है हरिद्वार से। तभी लीजा आती है एनी के पास। एनी, जल्दी चलो, यहाँ से निकलना है। तब एनी, कहाँ निकलना है इतने जल्दी में, अब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ खा लो। तभी लीजा, हाँ रास्ते में खा लेंगे कुछ, चलो अभी निकलना है। तब एनी, कहाँ निकलना है, हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। यानी ऋषिकेश अभी, हाँ तुम कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। लिजा एनी का हाथ पकड़ती है और ले जाती है, बैग भी ले जाते हैं दोनों। होटल चेकआउट करते हैं, वहाँ पे जून और जून के फ्रेंड भी, सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं ऋषिकेश की तरफ। रास्ते में एक ढाबा में वो लोग गाड़ी रुकाते हैं, वहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल आते हैं ऋषिकेश। यहाँ पे ऋषिकेश पहुँच गए थे वो, लीजा और एनी दोनों मिलके होटल में चेक इन करते हैं। वो लोग एकदम रिवर्स व्यू में, जो गंगा किनारे है, आपको तो पता है ऋषिकेश में गंगा है इतने सारे, एकदम गंगा जी के सामने होटल लेते हैं कि होटल के विंडो से भी गंगा जी दिखते हैं, इतना अच्छा होटल था वो। एनी जैसे ही वो देखती है नज़ारा गंगा जी का, जैसे कि विंडो ओपन करके गंगा जी देखे, तो ये लोग ऋषिकेश तो आ गए, उसके बाद आगे की जर्नी कैसे वो लोग सरवाइव करेंगे, कैसे दोनों का मिलन होगा एक उत्तराखंड में जहाँ पे महादेव और पार्वती का हुआ था। जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी में ब्रोकन ऑफ लव।